मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। तो मेरी काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं आ रही थी और 4 जून आ चुका है। तो आज के दिन मेरे को पिछले साल एक हादसा हो गया था। अब तो मैं बिल्कुल एक तरीके से ठीक हो चुका हूँ, क्योर हूँ बिल्कुल। तो मेरे को ना पिछले साल लास्ट ईयर टीबी हो गया था, ट्यूबरकुलोसिस। तो मेरी शक्ल बिल्कुल ऐसा हो गया था, मरते मरते बच गया था, क्योंकि मेरे को शुरू में टाइफाइड हुआ था। फिर कि ये वीडियो मेरी बिल्कुल बीमारी के ऊपर रहेगी, क्योंकि बीमारी से जब मैं ठीक हो चुका हूँ, अब तो मेरे चेहरे पे स्माइल आ चुकी है। लेकिन उस समय हालत ऐसी थी ना कि पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ, और ट्यूबरकुलोसिस से पहले मेरे को जो टाइफाइड था उसका मैंने पहले तो मैं क्योंकि बीमारी को सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा बीमारी है, बुखार है, आता जाता रहता। तो शुरू में तो मैंने अगले दिन भी चाउमीन खाई थी जब मेरे को बुखार आया था। तो 7 दिन तक तो मैंने बिल्कुल ऐसा था कि मैं बुखार में भी चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। फिर लगभग एक हफ्ते के बाद लोकल डॉक्टर के पास गया था, तो उसने बुखार की गोली दी। फिर 2-3 दिन तक ट्राई किया, फिर बुखार जा नहीं रहा। फिर टेस्ट किया तो उसमें मेरा टाइफाइड निकला। तो टाइफाइड फिर मेरे को जिस चीज़ का डर था, जो मैंने अभी तक उसकी नहीं लगवाई है, सी की, लेकिन उसको मेरे को उसकी लगवानी पड़े टाइफाइड के, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मेरी बॉडी में। और मेरा दिन भर दिन, क्योंकि हालत बुखार में, बुखार के साथ अब बुखार आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर बुखार के बाद जो हुआ टाइफाइड आने के बाद, क्योंकि इधर उधर देखा है, क्योंकि बुखार जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा। फिर एक दूसरे डॉक्टर पे गए, यूनानी कराया। तो इस तरीके से बहुत सारे इलाज करते रहे। और इस बीच में जो ये जो लोकल रेमेडीज होती है, ये जो उपाय होते हैं देख देख के कर लेने के, ये सारे भी आजमाए। तो फिर एक डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने फिर मेरे टेस्ट रिकमेंड करे। तो टेस्ट जब हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ और इस एक्सरे हुआ, तो उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि तुम्हें टीबी हो सकता है। तो उसके बाद एक डॉक्टर है जो लिखता है टीबी का गंदा पानी कैसे निकाले। तो उसकी वीडियो मिलेंगी आपको यूट्यूब पे, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा कि मेरी वीडियो में उसने मेरे अंदर डाला, सुआ डाल दिया और पानी निकाल रहा था, इतनी मोटी सुई थी। तो उसने वीडियो भी बना दी है, तो आप यूट्यूब में देखते हैं तो उसी का मिलता है। तो उसने मेरी भी वीडियो लगा रखी है उसी चीज़ पे। तो फिर जब मैं डॉक्टर पे गया था, तो मैंने कहा मैं तो सिगरेट दारू भी नहीं पीता। तो उसने बोला था सिगरेट दारू पीने वालों को ही होता है क्या। तो मेरा क्योंकि वैसा वाला नहीं था, मेरा था पेट और छाती में गंदा पानी जमा हो गया था, तो उस कारण मेरे में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी 2 टाइप्स का होता है। तो सेकंड वाला टीबी था, तो मेरा खांसने वाला नहीं था, कि मेरे में खांसी वासी है, क्योंकि मैंने दूसरा क्वेश्चन उससे बोला तो मेरे को तो खांसी भी नहीं है। तो कह रहा खांसी वाले को भी है। तो फिर जो टीबी के बाद जो सिम्टम्स हुए हैं उसका तो पूछो ही मत, क्योंकि फिर उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होता है, उसके 500 रुपये भी मिलते हैं वैसे तो टीबी का जो इलाज चल रहा था मेरा, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चल रहा था। तो डॉट्स लिख दी थी, तो डॉट्स काफ़ी हैवी होती है। और मैं जैसे कि जैन हूँ, तो वेजिटेरियन ही हूँ पूरी तरीके से एकदम, तो मैं कुछ भी खाता पीता भी नहीं हूँ। तो उस कारण जो मेरी हालत थी डॉट्स की, 7 दिन की दवा खाने के बाद ही मेरी हवा हवा टाइट हो गई। जो भी खा रहा हूँ वो मैं वॉमिटिंग कर रहा हूँ। तो उस समय तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरी ये फोटो है उसी समय की, और आपको किसी को मेरी सारी फोटो वोटो देखनी है उस समय के डॉक्यूमेंट्स, वो सारे मैं लिंक करके टेलीग्राम में प्राइवेट चैनल में सेंड कर दूंगा। तो उस समय जो मेरी हालत थी बिल्कुल एकदम पतला हो गया, क्योंकि मेरा शुगर लेवल था वो, आप जान के हैरान हो जाओगे, क्योंकि बहुतों को शुगर लेवल होता है 250, 300, 500, तो ज़्यादा ज़्यादा रहता है। मेरा 24 हो गया था, और उससे भी मैं बच गया। 24 बहुत ही कम होता है, 60 से कम लो ना, वो भी वैसा माना जाता है बहुत कम। तो और मेरा ऐसा नहीं कि 24 वैसा हुआ था जो उसमें गए थे, कि मेरा उससे हो रहा था, ब्लड से लिया गया था। तो मेरा वो भी बहुत कम हो गया। वेट तो पूछो ही मत, मेरे 70 के आसपास वेट चलता है, तो मेरा उस समय 43 वेट हो चुका था। 43, 44 ऐसे ऐसे होने लग गया था, और कुछ खा ही नहीं पा रहा था। 3 महीने तक मैं कुछ भी नहीं खा पाया, रोटी चावल कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि लिक्विड तो मैं नारियल पानी तक वॉमिटिंग कर देता था। तो सोचो क्या हालत हो गई होगी। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे हॉस्पिटल में मेरे को एक्चुअल में एडमिट होना पड़ गया, क्योंकि जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो फिर मेरे को पता नहीं था मेरे को अभी तक हुआ क्या है।
टीवी तो था इसका पता हो गया, लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर इतने सारी वो चीज़ हो गई, क्योंकि एक शरीर जब बीमार होता है ना तो एक साथ बीमारियां जकड़ लेती है। और उससे पहले मैं पूरा कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ूंगा, मेरे को कुछ नहीं हो सकता, मेरे को तो इतने सालों से बीमार नहीं पड़ा। तो मैं आपको वीडियो में भी दिख जाता होगा, मेरा तो ओवर कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं तो जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो पता चला मेरे को रिवर्सोरोसिस भी है, पीलिया भी हो चुका है, क्योंकि एक साथ कई बीमारी हो रही थी। और टीवी की दवा खाने के बाद 2-3 महीने बाद हेयर फॉल भी होने लग गया, जो कि मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आप उसके बाद मैं टकला हो गया था, लोकल लाइन ने बोला था सरसों का तेल लगा, तो फिर मैंने उसके बाद सरसों का तेल लगाया। अब मेरे बाल बाल भी काफ़ी अच्छे हैं। पहले मेरा चेहरा एकदम डल हो गया था जब टीवी हो गई थी, क्योंकि लग नहीं रहा था कि बचेगा बचेगा बचेगा, बच गया ला, क्योंकि कुछ वक्त कुछ टाइम का ही फर्क होगा। तो मैं बच गया था, क्योंकि वहाँ से रिकवर करना एक बड़ा मुश्किल होता है, चैलेंज होता है कि हाँ भाई इतना गंदा इलाज और इतना हो। तो लास्ट ईयर मैंने, लेकिन ये टीवी का इलाज में मैंने, जैसे सब कहते हैं कि डाइट ये लो, मैं पूरी तरीके से वेजिटेरियन ही बना रहा। और मैंने बस एक काम था, मैं एक तो यंग हूँ काफ़ी, जिनको होता है, क्योंकि मेरे आसपास भी हो रखा है, तो जिनको हुआ था मैंने देखा एक दो निपट लिए। तो क्योंकि मैं यंग था, पहले मैं बाहर नहीं निकलता था, अंदर ही रहता था। तो बाद में मैं दौड़ने लगा, पार्क में घूमने लगा, और जो भी एक्सरसाइज होती है, कार्डियो वार्डियो जो भी घर में होती है होम वर्कआउट, और इसके अलावा पार्क में डेली जाना, ये मेरा हो गया। तो राउंड तो आराम से आज की डेट में मैं 1 किलोमीटर आराम से रनिंग कर सकता हूँ फिर से, जो कि मैं पहले भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं घर में रहता था। अब मेरी फिर से कहीं ना कहीं वो आदत सी हो गई कि मैं 10 किलोमीटर चल लूँगा आराम से। तो धीरे धीरे मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ आज की डेट में। और मैंने 5 महीने मेरे को लगे शायद क्योर करने में, क्योंकि जो एक्सरे तो मेरे हर महीने होते थे, उसके बाद मेरा एक और टेस्ट होता था जो उसका था लीवर का, तो उसका मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा रिपोर्ट में। तो वो मेरा हर हफ्ते लीवर का टेस्ट होता था कि कितना इसका हो गया, क्योंकि मेरा बहुत वैसा हो रहा था। तो उसका भी मेरे हर हफ्ते टेस्ट होके, और हॉस्पिटल था स्टीफन, तो वहाँ से हो रहा था सारा का सारा। तो वहाँ पे मेरे को जाना होता था, फिर पहले हफ्ते होता था, फिर महीने, फिर धीरे धीरे, क्योंकि मेरे को 1 महीने बाद लगा कि मैं इसी तरीके से टीवी में, क्योंकि 3 महीने तो मैंने काफ़ी सफरिंग में गुजार दिए थे इसी में भाग दौड़, क्योंकि पूरा मतलब नेगेटिविटी आ जाती है जब आप बीमार होते हो, कुछ करने का मन नहीं करता, और कुछ आप देखते भी नहीं हो, वैसे मन अच्छा रहता है। तो और जिस चीज़ के खिलाफ था, तो मेरी मेरी तो दवा भी मॉडिफाई हो गई थी, जो डॉट्स की दवा होती है रेड वाली, तो काफ़ी 900 mg कुछ की होती है। तो उसकी 4 टैबलेट लेनी होती है, वो भी एक ऐसे को जो खाना नहीं खा पा रहा, तो उसके लिए तो बड़ी खतरनाक होती है। तो मेरी दवा मॉडिफाई हो गई थी, तो मॉडिफाई होने के बाद मेरे को डेली 1.5 महीने तक टीके लगे, जो कि मैंने अभी भी बता रहा हूँ, मैंने सीका नहीं लगवाया, ना मेरे परिवार में किसी ने लगवाया, लेकिन मैंने उसका लगवा लिया। तो क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास जिंदा बचने का, उसमें भी चाहे केमिकल्स होते हैं, क्योंकि मैं हर टीके का खुद ही विरोध करता रहता हूँ, लेकिन मजबूरी। तो मैंने इतने ज़्यादा लगवाए, क्योंकि फिर मैं लास्ट में डॉक्टर पे छोड़ दिया, तो उन्होंने जो भी बताया लिक्विड लो, ये करो वो करो, तो मैं वैसा वैसा करता गया। तो फाइनली जब मैं क्योंकि मेरा काफ़ी जल्दी फिर बाद में रिकवर कर गया, क्योंकि उसका मेन कारण यही था कि मैं दौड़ने भागने लगा, उछल कूद करने लगा, फिर से मौज मस्ती करने लगा। और जैसे कि टीवी की बीमारी में कहते कि बाहर का मत खाएं, ये ना खाएं, क्योंकि मैं फूडी हूँ बहुत बड़ा, मतलब वैसे मतलब बाहर का ही खाना पीना। तो जब मैं खाने लगा, पहले तो मैं खा नहीं पाता था, लीवर खराब हो जाता ना, तो आपका उल्टी कर दे तो जरा सी भी कुछ भी खाते हो। तो मैं उसके बाद ऐसी चीज़ें खाने लगा, फिर से वही सब समोसा डोसा। आज की डेट में मैं फिर से वही सब कर रहा हूँ जो पहले करता था, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, क्योंकि वरना मेरी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा ही नहीं। तो मेरे वैसे ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन क्या करें, मैं खाता हूँ खाने की आदत है, और मैं छुपाता भी नहीं इन चीज़ों को, लेकिन हाँ खाना नहीं चाहिए बाहर का खाना ज़्यादा, मैं कुछ हद से ज़्यादा खाता हूँ। तो लेकिन वो भी डोसा वोसा वैसे साउथ इंडियन होता है, तो उसमें कोई इतना वो नहीं होता, तो वो मेरे को अच्छा लगता है साउथ इंडियन, तो खा लेता था मैं वहाँ से। तो मैंने करीब 5-5.5 महीने में मेरी रिपोर्ट जब एक्सरे की आई, तो उन्होंने कह दिया था कि अब आपको नहीं है कुछ भी। तो मैंने दवाई करीब 5.5 महीने करीब खाई,
क्योंकि 5 महीने के बाद जो एक्सरे था मैंने, उन्होंने कहा जो गोली ये जो आखिरी वाली ये सब पूरी कंप्लीट कर लेना, तो मैंने पूरी वो कंप्लीट करा था उनका कोर्स। और अब फाइनली मैं 6 मंथ से वैसे ठीक हूँ, तो मेरे को कुछ वैसा नहीं है, बस हाँ अंदर से हो सकता है इसके आफ्टर शॉक मेरे को बाद में देखने को मिले, और या हो सकता है आधी लाइफ तो गुजार थी, आधी और बची हो या जितनी भी हो, तो काफ़ी। लेकिन अभी आप मेरे को देख कर कह नहीं सकते कि मैं ऐसा भी था। तो मैं क्योंकि वीडियो एडिट वेडिट करके बनाने में टाइम लगता है, तो मैं सारी की सारी वैसे वो दिखा सकता हूँ कि मेरे को कितना खतरनाक हो गया था, कितना पतला हो चुका था। तो उसमें मैं बिल्कुल लाश लग रहा था। तो थंबनेल में मैं फोटो जरूर लगा दूंगा, और वो वीडियो का लिंक जो मेरे अंदर डाला था उसका लिंक डाल दूंगा, क्योंकि ना ये केस बढ़े जा रहे बीमारियां दिन ब दिन बढ़ रही है, किसको क्या हो रहा है कि कभी किसी को क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने नहीं लगवाया मेरे को भी ये बीमारी हो गई, तो इसका कारण कुछ भी हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं, अगर मैं लगवाता तो ये कहने की बात होती कि मैं लगवाया था उस कारण मेरे को ये हुआ। तो क्योंकि ना हमारे चारों तरफ हम क्या खा रहे हैं, आधे से ज़्यादा बीमारियां तो गंदगी के कारण होती है, गंदा पानी, हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो हम गिनी पिग्स हैं एक तरीके से। तो उस कारण हमारे को ज़्यादा बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो लेकिन अब जब मैं यहाँ से ठीक हो चुका हूँ, तो थोड़ा अलर्ट रहने की सबको ज़रूरत है। मैं यही एडवाइस करूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर तो निकले कम से कम, क्योंकि जितना आप अंदर रहोगे उतना आपको बीमारी होने का, जब आप बाहर निकलोगे तो आप वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, तो हो सकता है आपको बड़ी जल्दी इमिडिएटली आपको कोई छोटी मोटी भी बीमारी हो काफ़ी बड़ी बन जाए। और टीबी जैसी तो खतरनाक बीमारी है, अगर टीबी ज़्यादा रहता है तो एमडीआर में कन्वर्ट हो जाता है, एमडीआर हो गया तो समझ लो आप उनको तो देखते ही एक तरीके से मार देने का इलाज होता है उनका। तो इलाज लगभग उनको आपसे डॉट्स नहीं खाई जा रही, उनको पता नहीं कितनी मात्रा में मेडिसिन दी जाती है, उसकी डबल ट्रिपल डोज, तो वो सब लिखा रहता था हॉस्पिटल में। तो मैं तो सिर्फ लेने के लिए जाता था, मेरे घर से बिल्कुल पास ही था, तो मैं बाद में तो पैदल चल के ले आता था अपनी दवा खुद। तो बाद में मैं ठीक हो गया, क्योंकि सारी बीमारियां मैंने, अब लीवर भी मेरा ठीक है, लीवर भी मैंने, क्योंकि डॉक्टर वैसे सही था, जिसके थ्रू मेरा इलाज हुआ था उसने कहा था लिक्विड लिक्विड करना, तो मैंने लिक्विड 4 महीने करीब करा। उसके बाद मैंने खाना खाया, तो सब घर वाले भी खुश हुए थे कि हाँ भाई अब इसने रोटी खानी शुरू कर दी। आधी खाई शुरू में, चावल थोड़े से गए, तो धीरे धीरे करके स्टार्ट किया। तो आज के डेट में मैं पहले की तरह ही खा रहा हूँ, और अब मेरा वेट भी पहले के मुकाबले देखा जाए, पहले मेरा 66 रहता था, अभी मेरा 68 करीब है, 68 69 ऐसा चला जाता है। तो पहले से 2 kg ज़्यादा हो चुका है। वो तो मैंने खुद बढ़ाया क्योंकि मैं ज़्यादा खाने लग गया हूँ, क्योंकि इतने महीने तक मैंने कुछ खाया नहीं था। तो आज की करंट सिचुएशन में वेट घटाना, लूज करना, शुगर घटाना, कम करना, तो ये तो अब मेरे लिए बाएं हाथ का गेम हो गया। शुगर लेवल जैसे मेरा 200 भी हो गया, मेरे को पता है। तो कुछ चीज़ें तो उसकी सही हैं, जैसे बीसी की शुगर लेवल इतना, वो तो अब मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि आप भूखे रहो और आप फूड खाओ और नारियल पानी पियो, क्योंकि मैंने बाद में नारियल एक दिन में 3 नारियल पानी पिए थे। तो उस कारण मेरा शुगर लेवल तो काफ़ी लो हो चुका था। तो आप, क्योंकि लोग ना रोटी और चावल खाते हो, उस कारण शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर लेवल घटाना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप घटा सकते हो फ्रूट्स के थ्रू। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अंडा एग खाना है, मेरे को सारे डॉक्टर भी सजेस्ट करते थे कि एग खाना है, ये खाना है, मीट खाना है। तो जब नाम सुनते थे जैन है, ये कैसे खाएगा, तो मैं खाया भी नहीं। तो मैं लेकिन ठीक हो गया, मैं डेली पनीर वनीर खाता था, सोया चाप, सोयाबीन उबाल के खा लेता था प्रोटीन के लिए। और बाकी नॉर्मल तो दाल दाल का पानी, राइस का पानी, तो ये सब करता था। और मिल्क उसमें फ्लेवर डाल के पी लेता था, क्योंकि वैसे मैं दूध पी नहीं पाता, तो फ्लेवर मेरे को करना पड़ता है। तो कुछ भी फ्लेवर, चाहे रूअफ़ज़ा हो, चाहे गोपाल ठंडाई हो, या कॉम्प्लेन टाइप हो, कुछ मेरे को पाउडर इसमें डालना पड़ता था, और मैं पीने लग गया था। तो उस कारण मेरा जल्दी हो गया 5 महीने में, जो कि एक वो होता। और किसी किसी का वो मेरे 1 महीने में भी हो जाता है, 2 महीने में भी हो जाता है। लेकिन जितने भी उपाय थे वो सारे मैंने करे थे। जब बीमार था टाइफाइड के समय खूब दाना बनाया था, जो देसी उपाय होते, कहते हैं अंजीर खाओ, ये खाओ, तो मेरा टाइफाइड किसी भी चीज उपाय से ठीक नहीं हुआ था, और केस उल्टा मेरा
पूरा बिगड़ के टीबी में कन्वर्ट हो गया था। तो बुखार छोटा मोटा ही कहाँ से कहाँ पे ले जाता है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। और मेरी वीडियो इस कारण बनाता भी नहीं था और काफ़ी वो हो चुका है। तो आप लोगों को कोई सिंपत्ति मुझे नहीं चाहिए, बस आप लोगों को पता होना चाहिए था कि मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ। वैसे भी मैं काफ़ी 1.5-2 साल से नहीं बना रहा, वो वीडियो तो अलग नहीं बना रहा। लेकिन जब मेरी आई थी वो आखिरी वाली मुत्तुर्बा अमृता मुगमे वाली, शायद वो मेरी ठीक होने के बाद आई थी वीडियो, जब मैं क्योर हो चुका था। तो उसके बाद मैंने वैसे बनाता रहता था, मैं वो शॉर्ट वर्ड बना लूँ अलग चैनल पे, तो एक अलग है। लेकिन वैसे मैं नहीं बना रहा था, इन सब चीज़ों पे कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो थैंक यू सो मच।